वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज मैं आप लोग को त्रिकोणमिति के अंतर्गत 0 डिग्री से त्रिकोणमिति, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, यानी 0 डिग्री से जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, इसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के में किसका मान क्या होता है, इसको देखिए बहुत आसानी से हम याद करवा देंगे। ठीक है, और आज का क्लास वैसे ही बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, देखिए, क्योंकि हम इसको एकदम आसान से आसान तरीका से ट्रिक की सहायता से कैसे याद रख सकते हैं, बगैर याद किए हुए आपका सारा मान याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्लास में चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखिए हम क्या लिखे, यहाँ पे लिखे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या क्या मान होता है इसमें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें से इसी का मान पूछा जाता है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी जो होता है सेट किया जाता है, उसमें यही मान दिया जाता है आपका। जैसे साइन 0, कॉस 30, साइन 45, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं क्लास में। तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे, साइन थीटा। तब पहले हम साइन का मान निकालना सिखाते हैं, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। तो करना क्या, यहाँ पे 0 से लिख लेना है। 0, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिख लिया, 0, 1, 2, 3, 4। क्या किया है, 0 से लेकर के स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिए। अब उसके बाद क्या करना है, सब के बट्टा में 4 डाल दीजिए। तो 0/4, 1/4, फिर देखिए यहाँ पे 2/4, फिर क्या डाल दिया यहाँ पे 3/4, और फिर कितना हो गया यहाँ पे 4/4। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए 0/4, एक 0 से लेकर के 4 तक लिखे, 0, 1, 2, 3, 4। अब इसमें क्या कीजिए, रूट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, इसमें सब में क्या करना है, रूट लगा देना। देखिए इसमें क्या किया, हम सब में रूट लगा रहे हैं। देखिए रूट लगा दी। अब यहाँ पे देखिए ये क्या मान निकल गया, 0/4। 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताइए 0 का वर्गमूल तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 0 होगा। कितना होगा ये, 0। 1/4, यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो कितना निकल गया, ये मान मेरा निकल गया 1/2। 1 क्या निकल गया, 2। यहाँ पे देखिए साइन 45, तो 2 दूनी 4, काट दीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना बच गया, 1। तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 1/√2। यहाँ पे देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3, अब बट्टे 4 का वर्गमूल कितना निकल गया, 2। यहाँ देखिए 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। 1 का वर्गमूल कितना निकल गया, 1। चलिए मेरा मान तैयार हो गया, साइन का देखिए सारा मान हमें याद हो गया। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 डिग्री कितना निकल गया, 1 निकल गया। कितना आसानी से क्या किया, 0 से लेकर के 4 तक लिख दिए। देखिए एक बार फिर से समझिए, 0 से 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4, सबके बट्टा में क्या दे दिए, 4 दे दिए, और रूट निकाल दिए, रूट लगा दिए, और इसका जो मान निकला यही मेरा मान निकल गया, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब आइए साइन क्लियर हो गया मेरा। अब आते हैं कॉस में, कितना, अब देखिए यहाँ पे कॉस में, तो कॉस 0 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, सीधा इधर से उल्टा कर दीजिए। जो साइन 90, यहाँ से देखिए 1 आया है, तो यहाँ पे क्या लिख हो जाएगा, 1। उसके बाद कितना है, साइन 60 का मान √3/2, तो इसमें इसका मान क्या हो जाएगा, √3/2। यहाँ पे देखिए 1/√2 है, ये 1 2 उल्टा करना है तो बीच में है 5। देखिए ए इधर से देखिए 1 2 3, इधर से भी देखिए 1 2 3, तीसरा नंबर में है तो मिडिल में आ गया, तो सेम मान हो जाएगा 1/√2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए कैसे उल्टा आ रहे हैं, 1 दे दिए, √3/2 दे दिए, 1/√2, फिर कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, और कितना हो गया यहाँ पे 0। अब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना, 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, और कॉस 60 डिग्री कितना हो गया 1/2, और कॉस 90 डिग्री कितना हो गया 0। कॉस 90 डिग्री कितना हो गया 0। एक तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कॉस का मान। दूसरा तरीका देखिए, जैसे हम ये किए हैं ना साइन का, ऐसे भी हम बना सकते हैं कॉस का। जैसे कॉस का बनाना रहता तो यहाँ पे देखिए, जैसे लाइन से जैसे लिखे 0 1 2 3 4, इसमें उल्टा ले लीजिएगा, 4 ले लिए इसका, 4 3 2 1 0, 4 क्या लिए, उल्टा ले लिए। इसमें 0 से लिए थे 0 1 2 3 4, इसमें क्या के लिए, उल्टा ले लिए, 4 3 2 1 0। अब क्या करना है, फिर सबके बट्टा में 4 डाल दीजिए, सबके बट्टा में कितना डाल दीजिए, 4। देखिए सबके बट्टा में डाल दिए, उसके बाद क्या कीजिए, रूट लगा दीजिए। क्या किए, सब में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे रूट लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 से 4 कैंसिल, 1 का वर्गमूल 1, 3/4, यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3, 4 का वर्गमूल कितना 2।
यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, ऊपर में 1, 1 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 1, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा √2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 का वर्गमूल 1, यहाँ पे देखिए 4 का वर्गमूल 2, और यहाँ पे देखिए 0/4 यानी 0, तो कितना निकल गया 0। देखिए आप यहाँ पे cos 0 डिग्री कितना आ गया, यहाँ पे देखिए सेम लिखे ना, cos 0 डिग्री 1, यहाँ पे देखिए cos 30 डिग्री कितना लिखे √3/2, cos यहाँ पे देखिए cos 45 डिग्री 1/√2, और cos 60 डिग्री 1/2, और cos 90 डिग्री 0। तो इस प्रकार से हम 2 तरीका से बताए। यदि हम केवल साइन का मान, देखो साइन का याद करने की कोई जरूरत नहीं है, साइन का मान कैसे निकाले यहाँ पे समझा दिए, ठीक इसका उल्टा कर दीजिए तो आपका कौन सी का मान हो जाएगा cos का, या नहीं तो आप उल्टा अपोजिट करके लिख भी सकते हैं, 4 3 2 1 0, सबके बट्टा में 4 देकर के रूट लगा दिए, आपका कौन सी का मान निकल गया, तो ये आपका cos का मान निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम cos का मान याद रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं tan का मान, देखिए कैसे निकालते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा, tan थीटा। अब देखिए यहाँ पे जैसे tan का मान, अब तीसरा क्या है tan का मान हम निकालते हैं। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा का मान ही होता है, tan बराबर क्या होता है sin बाय cos, sin बाय cos, tan बराबर क्या होता है sin बाय cos। तो यहाँ पे देखिए सारा मान निकला हुआ, sin 0 डिग्री का मान और cos 0 डिग्री, सब में सिर्फ बट्टा करते जाइए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0/1, 0/1, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 1/2, 1/2 मेन बट्टा फिर √3/2, √3/2। यहाँ पे देखिए फिर इसका मान कितना है 1/√2, तो 1/√2, और फिर मेन बट्टा 1/√2, मेन बट्टा यानी भाग देना, क्या करना भाग देना। यहाँ पे देखिए कितना है √3/2, फिर मेन बट्टा यहाँ पे क्या दे दीजिएगा 1/2, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा देखिए 1/0, कितना मान हो जाएगा 1/0। सब में अब देखिए 0 में यदि हम कोई भी संख्या से भाग देते तो क्या होता है 0, 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। ध्यान से देखिए 0 में भाग दिए 1 से तो 0, यहाँ देखिए कितना 1/2, अब भागा कितना है √3/2, तो यहाँ पे देखिए कैसे यदि सरल करते हैं तो 1/2 गुने 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर बट्टे कितना √3, देखिए 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया 1/√3, तो इसका मान कितना निकल गया 1/√3, 1/√3 किसका मान tan 30 डिग्री का मान, यहाँ पे देखिए सबके सामने लिखा हुआ tan 30 डिग्री का मान क्या निकल गया 1/√3। फिर उसी प्रकार देखिए 1/√2, अब मेन बट्टा फिर 1/√2, सेम चीज से सेम चीज काट दीजिए, कितना निकलेगा 1, तो tan 45 का मान कितना होता है 1। अब यहाँ पे देखिए √3/2, और यहाँ पे फिर मेन बट्टा 1/2, फिर ऐसे ही सरल करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, √3 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा √3, और यहाँ देखिए 1/0, तो जब किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं ना तो उसका मान क्या होता है तो अपरिभाषित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इन्फिनिटी कहते हैं, क्या कहते हैं इन्फिनिटी, यानी आप इसे अपरिभाषित कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे अपरिभाषित, अपरिभाषित कहा जाता है, इन्फिनिटी कहा जाता है, ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, तो इस प्रकार से हमारा कौन सी का मान sin cos tan, sin cos tan तीनों का मान 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री को हम निकाल करके दिखाएं। अब बच गया साइन का, sin cos tan तो हम निकाल लिया, इसका अपोजिट क्या होता है cosec, इसका अपोजिट क्या होता है sec, और इसका अपोजिट क्या होता है cot। तो यहाँ पे देखिए अब जैसे ये 3 मान हमें याद हो गया, अब इसके अलावा बाकी जो 3 बचा उसका याद करना है, तो इसी की सहायता से हम क्या करेंगे उस तीनों को याद रखेंगे, कैसे तो सिर्फ सबको क्या करना है अपोजिट करते जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए sin 0 डिग्री 0, sin 0 डिग्री 0, अब हमें पूछ देगा cos 0 डिग्री का मान निकालना, किसका मान निकालना है cos 0 डिग्री, तो 0 के बट्टा में क्या है कुछ नहीं यानी 1, अब कहाँ चला जाएगा 1 ऊपर 0 नीचा, तो यहाँ पे cosec 0 डिग्री निकालना होगा, तो cosec 0 डिग्री यानी 0 का उल्टा क्या हो जाएगा फिर अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, किसका मान तो cosec 0 डिग्री का मान। ठीक है, अब जैसे हमें cosec 30 डिग्री का मान निकालना है, तो cosec 30 डिग्री 1/2 है यहाँ पे, sin 30 डिग्री तो इसको अपोजिट कर दीजिए 2/1 या अर्थात 2, इसका मान क्या हो जाएगा 2। फिर इसी में इसको निकालना है, जैसे sin 45 डिग्री है cosec 45 डिग्री निकालना है, तो हमें sin 45 याद है, इसको उल्टा कर दीजिए √2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए cosec 60 डिग्री निकालना है तो 2/√3 हो जाएगा, उसका एक का अपोजिट एक ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पे cosec 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए cos का यदि निकाल लिए है तो sec का, इसको सिर्फ अपोजिट करते जाना है, cos यहाँ पे देखिए cos 0 डिग्री 1, तो cos का उल्टा sec, तो sec 0 डिग्री भी क्या हो जाएगा 1 का अपोजिट 1, sec 30 डिग्री क्या हो जाएगा 2/√3, sec 45 डिग्री क्या हो जाएगा √2,
सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा 2, और सेक फिर 90 डिग्री कितना हो जाएगा, तो जीरो का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होता है, इन्फिनिटी होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 में आइए, 10 देखिए 10 जीरो डिग्री कितना है, जीरो, 10 जीरो डिग्री जीरो। अब 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट। अब हमें कॉट जीरो डिग्री का मान निकालना है, तो देखिए यहाँ पे कॉट यदि हमें जीरो डिग्री का मान निकालना है तो इसको अपोजिट कर दीजिए, तो जीरो का अपोजिट क्या होता है, अपरिभाषित, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित इसका हो जाएगा। ठीक है, 1/√3, तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिएगा, जैसे हमें निकालना है कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का मान इसको अपोजिट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक ही होगा, तो कॉट कितना 45 डिग्री, एक ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे √3 है, इसको अपोजिट कर देंगे तो 1/√3, तो कॉट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 90 डिग्री अपरिभाषित, तो जब जीरो का उल्टा अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा, जीरो होगा, तो इसीलिए यदि हमें कॉट 90 डिग्री निकालना है तो कॉट 90 डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी से हम आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री का, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान होते हैं उसको कितना आसानी से अभी के अभी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो अभी के अभी आप समझ में आ गया होगा आप लोग को। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत आसानी से इस वीडियो को समझ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर नए चैप्टर के साथ आप लोग के सामने उपस्थित होता हूं। और एक चीज और कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जो भी वीडियो हम बनाता हूं और आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूं, कोशिश कीजिए कि आप उस सारे वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत तक जब आप देखिएगा तो वीडियो आसानी से समझ में आएगा, आपका क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।